अगर आप अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल कर रहे होंगे तो आपके साथ भी शायद लो सेल्स की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स आए हैं जो कि लो सेल्स प्रॉब्लम को लेके हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो सेलर्स सेल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपनी कुछ पॉलिसीज में बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेलर्स को बहुत कम सेल मिल पा रही होंगी। इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में आप काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लो सेल्स प्रॉब्लम मिल रही है, और इसको कैसे हटाया जा सकता है या इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है। बात करते हैं सबसे पहले रीजन की। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ महीनों से अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वीकेंड के दौरान, मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ज्यादातर जो ट्रैफिक है वो अपने जो एफिलिएटेड या इनडायरेक्ट ब्रांड हैं वहां पे डाइवर्ट कर देते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहें तो वीकेंड के दौरान जितने भी टॉप पेजेस हैं सर्च रिजल्ट के amazon.in के या flipkart.com के, वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट इनडायरेक्ट ब्रांड के दिखाए जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा ट्रैफिक इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। वहां पे आपके पास सिर्फ एक चांस बचता है टॉप पेजेस पे अपीयर होने का, कि आप ऐड चलाएं और ऐड पे बहुत हाई बिडिंग करें तो ही आप टॉप पेजेस पे ऐड के थ्रू आ सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस बचता नहीं है। और अगर आप टॉप बिडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है जितना आप अर्न नहीं करेंगे उतना ज्यादा आप इन कंपनीज को ऐड में पैसे दे देंगे, तो वहां भी आपका कुछ बचता नहीं है। इसीलिए वीकेंड के दौरान लो सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में पोजीशन थी वो लगातार कम होती जा रही हैं, वहां पे सब एड्स, स्पॉन्सर एड्स का ऑप्शन आ जा रहा है। दूसरा, वहां पे जो भी पोजीशन बची है वहां पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट एफिलिएटेड ब्रांड या इनडायरेक्ट ब्रांड के प्रोडक्ट को शो कराया जा रहा है, जिससे आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती भी होंगी तो आपको बहुत कम सेल्स मिल पाती होंगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये दोनों ही कंपनीज, अमेजोन तो पहले से और फ्लिपकार्ट अब वॉलमार्ट चला रहा है, मींस दोनों ही यूएस बेस्ड कंपनी हो चुकी हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारी चीजें मालूम होने के बावजूद भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये सारी चीजें अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग जा रही हैं, और बेंगलुरु हाई कोर्ट में एक सिंगल जज की बेंच इसकी पूरी सुनवाई कर रही है। अब देखना यह है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब आता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हियरिंग्स हो रही हैं, कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट नहीं ले पाया है। एक बार डिसीजन आने के बाद हो सकता है इन चीजों पे लगाम लगे, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में रिपोर्ट किया है, और अब खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में इन दोनों कंपनीज के खिलाफ केस लड़ रही है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन निकल के आता है, और जाहिर सी बात है जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद सीसीआई, ईडी और ये अमेजोन फ्लिपकार्ट के एफिलिएटेड सेलर्स ये सब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, इसीलिए फाइनल डिसीजन आने में टाइम लग सकता है। अब चूंकि ये प्रॉब्लम सबको मालूम है, मींस एक्सपर्ट्स को भी मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स को भी मालूम है, सेलर्स को तो पहले से मालूम है, तो जाहिर सी बात है वीकेंड के दौरान अगर आपको हाई सेल लेके आना है तो तरीका सिर्फ ऐड का बचता है, बट उसमें आपका एक और इतना हाई हो जाएगा कि एक्चुअल में आपका बचेगा कुछ नहीं। बस आपको अगर प्रोडक्ट क्लियर करना हो तो आप उनको निकाल सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड बड़े रीजन की जिसकी वजह से ये लो सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज फास्टेस्ट डिलीवरी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट एक तरफ टॉप पेजेस पे अपने एफिलिएट्स को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा कंडीशन है फास्टेस्ट डिलीवरी का। जहां पे भी कस्टमर सर्च कर रहा है, अगर उस पिन कोड के आसपास किसी एफसी में या आप खुद आपका वेयरहाउस उस लोकेशन के आसपास अवेलेबल है और आपका प्रोडक्ट फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफर कर रहा है, तो ज्यादा चांस है कि वो प्रोडक्ट सर्च में आगे आएगा। बाकी प्रोडक्ट जिनके पास फास्टेस्ट डिलीवरी नहीं है वो पीछे के पेजेस में चले जाते हैं या दिखाए ही नहीं जाते, मींस रीजनल डिस्कवरी के थ्रू उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और सर्च में आते ही नहीं है।
अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट भले ही आपने कॉस्ट सही, प्राइसिंग सही करके रखी हो, सारी चीजें सही करके रखी हो, लेकिन चूंकि आपके प्रोडक्ट में फास्टेस्ट डिलीवरी नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सर्च में टॉप पेजेस पे आएगा ही नहीं। बात करें उन एफिलिएटेड सेलर्स की जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के इनडायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके पास तो हर एक स्टेट की जीएसटी है और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जितने वेयरहाउस इंडिया में हैं हर जगह पे उनके सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, तो उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका प्रोडक्ट टॉप पेजेस पे ही आता रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे फास्टेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन होता है जिससे वो टॉप पेजेस पे आते हैं। नहीं भी होता है तो भी वो टॉप पेजेस पे आते हैं, बट आपके प्रोडक्ट वहां पे जल्दी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए जितनी ज्यादा आप जीएसटी लेंगे, जितने ज्यादा क्लस्टर्स में आप इनरोल होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट सर्च में आगे के पेजेस में दिखाया जाए। अदरवाइज वो रीजनल डिस्कवरी के थ्रू या यूं कहें कि आपका प्रोडक्ट सर्च में आएगा ही नहीं या बहुत पीछे के पेजेस में आएगा जहां तक कस्टमर पहुंच ही नहीं पाता है। बात करते हैं तीसरे बड़े पॉइंट की, दैट इज नो एड्स नो सेल्स। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का जो मेजर रेवेन्यू है सेलर से वो एड से निकल के आ रहा है। ये कंपनी सेलर से जितना कमीशन से कमाती हैं उससे 4 से 5 गुना एड से कमा रही हैं। तो जाहिर सी बात है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों के दोनों एड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, इन्होंने एल्गोरिथम में ऐसा लॉजिक बनाया हुआ है कि अगर आप ऐड नहीं चलाते हैं तो आपको प्रॉपर सेल्स नहीं मिल पाएंगी, और अगर आप ऐड चलाते भी हैं और हाई बिडिंग नहीं करते हैं तो भी आपको उतनी सेल्स नहीं मिलने वाली हैं। मीन्स कुल मिला के ये है कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनके जितने भी अकाउंट मैनेजर हैं या इनकी जो खुद की इंटरनल टीम है वो आपको कई बार फोन करके या ईमेल के माध्यम से ये बताती होगी कि सब लोग ऐड चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे, या बाकी लोग हाई बिडिंग पे ऐड चला रहे हैं, आप ऐड बहुत लो बिडिंग पे चला रहे हैं, ऐसा मत करिए नहीं तो आपकी सेल्स कम हो सकती हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये सारे सेलर्स को फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से यही सेम बात बोलते हैं कि सारे सेलर्स तो ऐड चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे, या चला रहे हैं तो बहुत कम बिडिंग या कम पैसा आप लगा रहे हैं, बजट को बढ़ाइए या बिड को बढ़ाइए। एक्चुअली इसके पीछे की पॉलिसी ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा सेलर से अर्निंग करना चाहते हैं ऐड के माध्यम से, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा इन कंपनीज की जेब में जाता है। इसीलिए कभी नहीं चाहते हैं कि बिना ऐड चलाए आपको प्रॉपर सेल्स मिल पाए। ये कहीं ना कहीं आपको मजबूर करेंगे कि आप ऐड चलाएं, क्योंकि ये सारे सेलर्स के साथ में होता है। तो जब सेलर्स की सेल आना कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उनको मजबूरी में ऐड चलाना पड़ता है, जिसका फायदा ये कंपनीज उठा रही हैं। बात करते हैं फोर्थ बड़े पॉइंट की। अब हो क्या रहा है कि इन कंपनीज के जितने भी डमी ब्रांड है या इनडायरेक्ट ब्रांड है या एफिलिएटेड ब्रांड है, एक तो वो टॉप पेजेस पे अपीयर होते हैं, दूसरे कहीं अगर आपका प्रोडक्ट टॉप पेजेस पे आ भी गया तो भी आपको कन्वर्जन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका जो सेल प्राइस होता है वो सेल प्राइस इनसे आप बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं ले पाएंगे। क्यों? एक तो इनका कमीशन अलग है, कोरियर रेट अलग है, बैकडोर से सेटिंग इनकी अलग है। तो जब ये कम कमीशन में काम कर रहे हैं और आप उसी सेम कैटेगरी में ज्यादा कमीशन दे रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट को, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट या आपका जो सेल प्राइस है वो इनसे ज्यादा रहने वाला है। और दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम है कि ये बल्क में परचेजिंग करते हैं, आइटम को बनवाते हैं, तो इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपसे बहुत कम रहती है। तो जाहिर सी बात है इनका सेल प्राइस भी कम रहने वाला है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं अगर आपका प्रोडक्ट दिखाई भी दे गया तो भी कस्टमर नहीं खरीदता है, क्योंकि इनका जो एफिलिएटेड ब्रांड है उसका प्राइस सेम प्रोडक्ट पे बहुत कम रहता है। और आप मान के चलिए लगभग 92% प्रोडक्ट, 92% प्रोडक्ट्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं वो खुद बेच रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि लगभग 8% ही ऐसा प्रोडक्ट या कैटेगरी बचा है जिनमें अगर आप सेल करने जाएंगे तो शायद ये कंपनीज उन प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रही हैं या इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको ज्यादा सेल्स मिल सकती हैं। अदरवाइज तो ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी या प्रोडक्ट अब ये इनके ब्रांड खुद बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीसीआई की रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है कि ये कंपनीज नॉर्मल सेलर्स के डेटा का यूज करके वो प्रोडक्ट खुद बनाती हैं और खुद बेचना चाहती हैं। ये चाहते ही नहीं हैं कि नॉर्मल सेलर इनके यहां बेच पाए।
उनका डेटा या उनका जो सेल्स बिहेवियर है वो तो सिर्फ वो अपने लिए यूज करते हैं, ये कि क्या बिक रहा है, और उसी को बना के ये कंपनीज खुद बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारी चीजें खुद ही डिक्लेयर कर चुका है और अभी भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं और आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे रीजंस जो हमने आपको बताए हैं ये आपको समझने चाहिए। अदरवाइज फिर आपके पास चांस बचता है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया पे ऐड चलाएं और डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट करें। साल 2 साल आपको मेहनत पड़ेगी, एक बार आपका ब्रांड वैल्यू बन गया तो वही कस्टमर जो आपकी वेबसाइट से परचेजिंग करते हैं वो दोबारा फिर आपकी वेबसाइट पे आएंगे और बार बार परचेजिंग करेंगे, जिससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और लॉन्ग टाइम तक आप ई कॉमर्स में चल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर watching।